पूरी कौम का 1965 की जंग के शहीदों को सलाम। यौम दिफा आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 17 रोजा जंग में पाक फौज ने भारतीय सूरमाओं को नाकों चने चबवाए। जंगे सितंबर के गाजियों और शहीदों ने हर महाज पर दुश्मन के दांत खटे किए। वजीर आला मरियम नवाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। अस्करी हुकाम भी वजीर आला के हमरा मौजूद थे। पूरी कौम का 1965 की जंग के शहीदों को सलाम। यौम दिफा आज मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। 17 रोजा जंग में पाक फौज ने भारतीय सुरमाओं को नाकों चने चबवा दिए। जंगे सितंबर के गाजियों और शहीदों ने हर महाज पर दुश्मन के दांत खटे किए। वजीर आला मरियम नवाज की यादगार शोहदा पर हाजिरी, उन्होंने फूल रखे और फातिहा खानी की। अस्करी हुकाम भी वजीर आला के हमरा मौजूद थे। आपको बताएं कि पूरी कौम का 1965 के जंग के शहीदों को सलाम। यौम दिफा आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 17 रोजा जंग में पाक फौज ने भारतीय सुरमाओं को नाकों चने चबवाए और इस वक्त भी जो मनाजिर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वजीर आला मरियम नवाज ने यादगार शोहदा पर हाजिरी भी दी और फातिह खाने की, साथ ही साथ वहाँ पर फूल भी रखे। तो ये मनाजिर हैं आपके सामने। वजीर आला मरियम नवाज ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शहीद पुलिस डिपार्टमेंट लीगल इंस्पेक्टर्स की 406 आसामियां खाली होने का इंकशाफ। लीगल इंस्पेक्टर्स की किल्लत से पुलिस को प्रोसिक्यूशन के हवाले से मुश्किलात का सामना है। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, मजीद उनसे बात कर लेते हैं। जी राउदुलशाद, अपडेट कीजिएगा। पुलिस के डिपार्टमेंट के हवाले से इंकशाफ किया गया है कि 406 लीगल इंस्पेक्टर्स की जो असामियां हैं वो खाली हैं, जिसकी वजह से जो पुलिस के प्रोसिक्यूशन के इश्यूज हैं वो रोज बरोज जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर लीगल ओपिनियन लेना हो तो कई रोज जो है वो लीगल ओपिनियन के लिए किसी ऑफिसर को दरकार होते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि 406 सीटें जो है वो खाली हैं। आपको बताएं कि सीटें खाली होने का जो इंकशाफ है वो पंजाब काबीना की कायमा कमेटी बराए कानून साजी व प्राइवेटाइजेशन के हालिया इजलास में किया गया, जिसमें महकमा दाखिला की जानिब से ये प्रपोजल दी गई कि कम अज कम इसकी जो वजूहात हैं वो भी जब रखी गई, महकमा दाखिला की जानिब से बताया गया कि 406 इंस्पेक्टर लीगल इंस्पेक्टर की पोस्ट खाली होने की बुनियादी वजह यह है कि चूंकि पुलिस के डिपार्टमेंट में ये पोस्ट जो है वो ग्रेड 16 की है, जबकि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट और लॉ ऑफिसर अगर तैनात किए जाते हैं तो वो ग्रेड 17 में जो तैनात किए जाते हैं। इसी वजह से पुलिस इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अदम दिलचस्पी का इजहार किया जाता है लीगल फ्रेटर्निटी की जानिब से, जिसकी वजह से ये जो सीटें हैं खाली। अब ना सिर्फ पोस्ट को अपग्रेड किया गया बल्कि तमाम जो सीटें हैं वो फिल करने का भी फैसला किया गया है। ये सिफारिशात पंजाब काबीना को अरसाल कर दी गई हैं। पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद जो है वो इस 406 जो लीगल इंस्पेक्टर्स की पोस्ट हैं इन पर तैनातियों का अमल भी किया जा सकेगा। राउदुलशाद, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम का केस पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में। मलिक अशरफ हमारे साथ हैं। मलिक अशरफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम को मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सालिया नीलम की सरबराही में जस्टिस फरूक अजहर और जस्टिस अलीजा बाजवा को मिशमूल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की है और पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। चीफ जस्टिस सालिया नीलम ने कहा कि आइंदा समाअत पे भरपूर तैयारी के साथ आएँ, रिकॉर्ड के साथ आएँ, डाटा के साथ आएँ और ये अदालत को बताएं कि किस कानून के तहत थानों के रजिस्टर खत्म करके रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज किया गया। और अदालत में जब इस केस की समाअत हो रही थी तो अदालत में आज वफाकी और पंजाब हुकूमत के लॉ अफसरान मौजूद थे और इस दौरान जो चेयरमैन है पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के वो भी कमरा अदालत में मौजूद थे। एमडी सेफ सिटी अथॉरिटी डीआईजी एहसन यूनुस और डीआईजी लीगल अवैस मलिक भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर रिमार्क देते हुए कहा कि किस कानून के तहत तमाम थानों को रजिस्टर डिजिटल रिकॉर्ड बना दिया गया है। मजीद ये भी कहा कि डिजिटल रिकॉर्ड में भी रद्द बदल किया जा सकता है। मजीद चीफ जस्टिस ने ये भी रिमार्क की है कि जस्टिस अलीजा बाजवा इस केस को लेकर बड़ा अच्छा चल रहे थे और इस अदालत ने भी इस मामले में मुतअद्दिद फैसले जारी किए हैं। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने ये भी रिमार्क दिया कि जब दहशतगर्दी के केसेस बढ़ने लगे तो वो पुलिस को हसास मालूमात तक रसाई दी गई और वहाँ पे कांस्टेबल जो है वो 50-100 रुपया लेके CDR और लोगों को पर्सनल रिकॉर्ड फराहम कर देता था। मजीद उसमें उन्होंने ये भी कहा कि थोड़े से पैसे लेकर हसास डाटा तक रसाई हासिल की जाती रही है
तो आइंदा समात पे तमाम फ्रीकैन मुकम्मल तैयारी और डाटा के साथ अदालत में पेश हूँ। ठीक है, मलिक अशरफ हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब हाई कोर्ट में गंदम स्कैंडल में मुलव्वस 3 अफसरान की जमानतें भी मंजूर कर ली गई हैं। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट के जैसे तारिक सलीम शेख हैं जिन्होंने गंदम स्कैंडल में मुलव्वस 3 पास्को के अफसरान की जमानतें मंजूर की हैं। जिन अफसरान की जमानतें मंजूर की गई हैं वो परचेज अफसरान है, नासिर अब्दाल है, इफ्तार अहमद है और मोहम्मद फैसल है, जिनको इस स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था। और अदालत ने तीनों जो अफसरान हैं इनको 2-2 लाख मुचलकों के एवज रिहा करने का हुक्म दिया है। जैसे तारिक सलीम शेख ने पास्को के गिरफ्तार अफसरान की दरखास्त जमानतों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया है। और ये जो वकील सिपाही थे उनका मौक़िफ़ ये था कि मुलज़मान नामजद FIR नहीं है, माली फ़ायदा हासिल नहीं किया। पास्को के स्पेशल प्रोसिक्यूटर राय उस्मान अहमद ने इन दरखास्त की मुखालफत की, लेकिन अदालत को मुतमिन नहीं कर सके, जिस पर अदालत ने इन तीनों पास्को के जो अफसरान हैं इनकी जमानतें मंजूर कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ। मानसून सीजन, बारिश से जलने और खराब होने वाले बिजली के मीटर्स की तादाद में इजाफा हो चुका है और इन मीटर्स की तादाद 42,000 तक जा पहुंची है। ज़राए की जानिब से मजीद क्या बताया गया इस बारे में, तफसीलात जानते हैं शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा। बिल्कुल, मानसून सीजन के दौरान बारिश की वजह से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में सिंगल और 3 फेज मीटर के खराब होने की तादाद में रिकॉर्ड इजाफा सामने आया है। ज़राए की जानिब से बताया गया कि मुसलसल बारिश की वजह से मीटर जलने और ख़राब होने के वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके बाद कंपनी के पास चूँकि मीटर्स मौजूद नहीं थे तो जो मुतासरा सार्फिन थे उनसे हलफनामे लिए गए और हलफनामे की बुनियाद पर डायरेक्ट सप्लाई के ज़रिए उनकी बिजली बहाल की गई। तो अब देखने में ये आ रहा है कि मजमूई तौर पर 39,500 के करीब सिंगल फेज मीटर ख़राब हैं, जिनको कंपनी की जानिब से डिफेक्टिव कोड लगाया गया है, जबकि 2,500 के करीब 3 फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन हैं, जहां पर भी डिफेक्टिव कोड लगाया गया है। कंपनी ने तो अपना जो कानूनी मामला है इसको मुकम्मल किया कि डिफेक्टिव कोड लगाया, लेकिन उसकी वजह से बराह रास्त नुकसान जो है वो सार्फिन को हुआ है कि 1 साल की एवरेज निकालने के बाद उनको भारी भरकम बिल्स अरसाल किए गए हैं। और बाद ऐसे सार्फिन हैं जिनको गुज़श्ता साल माह अगस्त में इस्तेमाल होने वाले यूनिट्स की बुनियाद पर बिल्स भिजवाए गए हैं। तो सामने ये बात आ रही है। हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करेंगे। शहर में सूरज और बादलों के दरमियान आंखमचोली जारी है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। मौसम का मजीद हवाला लेंगे उसवा फातिमा से। जी उसवा। जी बिल्कुल, आज सुबह सुबह ही सूरज ने अपनी किरणें जो है वो शहर भर में बिखेर दी थी। अच्छी खासी तपिश जो है वो शहरियों की जानिब से महसूस की जा सकती थी, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मौसम अबर आलूद होता गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी भी रिकॉर्ड की गई, मगर इस का जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि बादलों और सूरज के माबैन जो है वो आंख मचोली का सिलसिला मुसलसल जारी है। कभी बादल ज़्यादा हो जाते हैं तो हवा जो है वो ठंडी लगने लग जाती है, तो कभी सूरज जो है वो अपनी किरणें बिखेर देता है। साथ ही साथ अगर हम दर्जा हरारत की बात करें तो इस वक्त मौजूदा जो दर्जा हरारत है शहर का वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। ज्यादा से ज्यादा 37 तक जाने के इम्कानात हैं और कम से कम जो है वो 26 तक जाएगा। साथ ही साथ अगर हम हवा की कुछ बात कर लें तो हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 73% तक रिकॉर्ड किया गया है। खासा जो है वो हब्स भी महसूस किया जा सकता है, पसीने भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो महसूस किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे हवा चलती है तो कुछ बेहतरी आती है, सांस बहाल हो जाता है। हवा जो है वो इस वक्त 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो आज बारिश की पेशन गोई की गई है। बारिश के जो है वो काफी ज्यादा इम्कानात बताए गए हैं। शायद रात तक या शाम तक जो है वो गरज चमक के साथ बारिश। शुक्रिया, उस वक्त हमारे साथ ही मौसम का हाल बता रही थी।